राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। जैसे कि आप सबको पता है, कार्तिक मास पूरा त्योहारों से भरा हुआ महीना है। भगवान विष्णु को प्रिय है और इस महीने में हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। दीपावली अभी गई, छठ पूजा हमने की और आज दिनांक 21 नवंबर को दिन मंगलवार को है आंवला नवमी। आंवला नवमी या इसको अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो आंवले की विशेषता बताना गलत हुआ, क्योंकि सबको आजकल लगभग पता है आयुर्वेद में आंवले का जो महत्व है वो बहुत ही अलग है। और आयुर्वेद ही नहीं, आज एलोपैथ भी इसको मानता है। बहुत सारी दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। आंवले का सेवन करने से बाल, आंखें और बहुत सारे पता नहीं कितने सारे फायदे हमें होते हैं। तो हमारे रिलीजन में आंवले के दिन हमारे इस धर्म में एक दिन ऐसा मनाया गया है जिस दिन हम आंवले की पूजा करते हैं विधि पूर्वक। और उस दिन आंवले का सेवन करना, आंवले के वृक्ष की पूजा करने का एक अलग ही महत्व है। आज 21 नवंबर को ये तिथि पड़ रही है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। दीपावली के ठीक 9वें दिन ये तिथि आती है जिस दिन हम आंवले की पूजा करते हैं। इस दिन स्नान आदि करके आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। साथ में आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करने का भी बहुत महत्व होता है। आंवले नवमी के दिन व्रत करने से, पूजा पाठ करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और संतान का सुख प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि अगर पति पत्नी साथ में इस दिन पूजा करें आंवले की वृक्ष की और साथ में व्रत करें तो वो फल दोगुना हो जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। अक्षय का मतलब होता है किसी चीज का क्षय ना हो, मतलब वो चीज खत्म ना हो तो वो अक्षय होती है। तो आज के दिन किया गया पुण्य व्रत वो कभी क्षय नहीं होता है, उसका फल आपको जरूर ही मिलता है। अक्षय नवमी के दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था, ऐसा कहा जाता है, जिस युग में भगवान कृष्ण के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी बाल लीलाओं का त्याग करके गोकुल को छोड़कर वो मथुरा के लिए प्रस्थान किया था। अपने कर्तव्य पथ की ओर वो बढ़े थे। इसी दिन शंकराचार्य जी ने एक बुढ़िया के घर स्वर्ण आंवले की वर्षा कराई थी लक्ष्मी माता की कृपा से। तो बहुत ही विशेष महत्व है इस दिन। इस दिन ऐसा कहते हैं कि आंवले के वृक्ष के नीचे कथा सुनने से और भोजन पका के खाने का अलग ही महत्व है और अलग ही पुण्य मिलता है। तो क्या है कथा, क्या कहानी है कि आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाया जाता है आज के दिन और खाया जाता है। और बहुत सारी जगहों पे, तीर्थ स्थलों पे मैं आपको बता दूं, आज के दिन परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। अयोध्या में आज के दिन ही नवमी की तिथि में 14 कोसी परिक्रमा होती है और साथ ही साथ वृंदावन में भी 108 परिक्रमा लगाई जाती है आज के दिन ही अक्षय नवमी की तिथि पे। तो अब जानते हैं कि क्या कहानी है कि आंवले के वृक्ष के नीचे आज के दिन भोजन पका के खाने का एक अलग महत्व है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी पृथ्वी भ्रमण पे निकली और जब वो रास्ते में आ रही थी तो उनको ऐसी इच्छा हुई कि वो आज विष्णु भगवान की और शिव जी की पूजा एक साथ करें। पर इच्छा थी, उसके साथ प्रश्न भी था कि कैसे करें, एक साथ दोनों की पूजा कैसे संभव है। तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि जो तुलसी है वो विष्णु को प्रिय है और बेल शंकर जी को प्रिय है, और तुलसी और बेल के गुण एक साथ किसी वृक्ष में पाए जाते हैं तो वो है आंवला। तो क्यों ना आज आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाए, उसका पूजन भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पूजन के बराबर होगा। तो माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की, जल चढ़ाया, टीका किया और उनकी इस पूजा पाठ और तप को देखकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और वहाँ पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु को और भगवान शंकर जी को लक्ष्मी जी ने उसी वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर खिलाया और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। जिस दिन माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की और उसके नीचे भोजन पकाकर विष्णु जी को और शिव जी को खिलाया, वो दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी, यानी आज की तिथि। तब से लेकर आज तक इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने और उसके नीचे भोजन पका के खाने का एक अलग ही महत्व है। तो ये थी कहानी कि आंवले के वृक्ष के नीचे आज के दिन भोजन क्यों किया जाता है।
आज के दिन जो व्रत करते हैं, जो व्रती होते हैं, वो बहुत सारी कहानियाँ और कथा पढ़ते हैं पूजन के दौरान या पूजन के बाद। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, पर उनमें से एक कथा मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ अपने इस चैनल पर। एक बार क्या था, एक बार एक राजा थे, उन्होंने प्रण लिया था कि वो रोज 1.25 मन आंवले का दान करते थे और तभी वो भोजन ग्रहण करते थे। इससे उनका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उनके बेटे ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले का दान रोज करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा धन, सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़ के बियाबान जंगल में जाके बैठ गए। राजा रानी ने चूंकि उस दिन आंवले का दान नहीं किया था और प्रण था कि जब तक दान नहीं कर लेंगे तब तक कुछ खाएंगे नहीं, तो उस दिन राजा रानी बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनका राज्य वो राज्य से भी दुगना राज्य बस गया है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़िए, सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने ही पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास को आटा गूंथते समय उसके पीठ पर एक मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मसा मेरे सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि धन नष्ट हो जाएगा। आज पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आ गया। आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरा। रानी तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पे जैसा मसा है वैसा ही मेरी सास की भी पीठ पे था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना सब हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन की कमी नहीं होती बल्कि और धन बढ़ता है। बेटे बहू और राजा रानी के साथ रहने लगे सुखपूर्वक। हे राजा रानी, हे भगवान, जैसे ही आपने राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका सत रखे। कहते हैं कि कथा सुनने से परिवार में सुख समृद्धि रहती है और परिवार आगे उन्नति करता है। तो ये थी आज की कहानी, आज की कथा। और आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा क्यों करते हैं, इसकी कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।